नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामजतन जीएस कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के काव्य सौंदर्य तत्व के बारे में, जिसमें आता है रस, छंद, अलंकार। तो दोस्तों आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या है और रस के मेन मुख्य 4 अवयव हैं, कौन-कौन से हैं, जिनसे रस की निष्पत्ति होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गँवाए। तो सबसे पहले परिभाषा पूछते हैं, रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा समझ लीजिए। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से सहृदय के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं या वही रस कहलाता है। रस के मेन 4 मुख्य अवयव हैं जिनसे रस की निष्पत्ति होती है। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। रस के ये 4 मुख्य अवयव हैं। अस्थायी भाव की परिभाषा, मनुष्य के हृदय में जो भाव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसको अस्थायी भाव कहते हैं। और फिर विभाव, जिस कारण से अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसको विभाव कहते हैं। फिर तीसरे का, अस्थायी भाव के जागृत होने पर चेहरे पर जो बाहरी चेष्टाएं दिखाई देती है उसको अनुभाव कहते हैं। और चौथा है क्या, संचारी भाव किसे कहते हैं। संचारी भाव और अस्थायी भाव दोनों एक जैसे होते हैं। फर्क इतना होता है कि अस्थायी भाव हमेशा विद्यमान रहता है और संचारी भाव क्षण मात्र के लिए आता है और फिर चला जाता है। अब इन चारों की उदाहरण समझ लीजिए। जैसे प्रेम, क्रोध, उत्साह आदि ये सभी क्या है, अस्थायी भाव है। ये मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। अब आता है विभाव का उदाहरण। विभाव का उदाहरण क्या है। विभाव का उदाहरण है, राम को देखकर सीता जी के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। मैंने आपको बताया कि जिस कारण से अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसको विभाव कहते हैं। तो अस्थायी भाव तो आपको पता है, प्रेम, उत्साह, क्रोध ये सभी क्या है, अस्थायी भाव है। और विभाव, जिस कारण से अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ उसको विभाव कहते हैं। तो राम को देखकर सीता जी के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो राम क्या है, कारण है, क्योंकि अगर राम ना होते तो सीता जी के मन में प्रेम नहीं होता। तो जिस कारण से अस्थायी भाव जागृत हुआ, तो राम के कारण प्रेम उत्पन्न हुआ, अस्थायी भाव जागृत हुआ, तो राम को हम विभाव कहेंगे। राम क्या है, विभाव हो गए। ठीक है, समझ गए ना। अब तीसरा है अनुभाव। अनुभव का उदाहरण है, खुशी होने पर मुस्कुराना, दुखी होने पर आंसू बहाना, क्रोध होने पर आंखें लाल होना। समझिए आप, अगर आप किसी चीज को लेकर खुश हो जाते हैं तो आपके चेहरे पर
हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है, ये पता चल जाता है कि आप अंदर ही अंदर खुश हैं। तो ये चेहरे पर क्या है, दिखाई दे रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। तो इसको हम अनुभव कहते हैं। इसको हम अनुभव कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अस्थायी भाव के जागृत होने पर चेहरे पर जो चेष्टाएँ दिखाई देती है। तो अस्थायी भाव के जागृत होने पर चेहरे पर बाहरी चेष्टाएँ दिखाई दे रही है, आप अंदर से खुश हैं और चेहरे पर मुस्कुरा रहे हैं। खुद ही बता रहा है कि आप खुश हैं या मुस्कुरा रहे हैं। दुखी होने पर आँसू बहाना, अगर आप किसी चीज़ को लेकर दुखी हो जाते हैं, तो आप रोने लगते हैं, आपके चेहरे पर पता चल जाता है कि आप दुखी हैं किसी बात को लेकर, ठीक? फिर आता है क्रोध होने पर आँखें लाल होना। अगर आप किसी बात को लेकर क्रोधित हो जाते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, आपकी आँखें लाल हो जाती है, आपके चेहरे पर पता चल जाता है कि आप गुस्से में हैं। तो ये सभी क्या है? अनुभव है, अनुभव के उदाहरण हैं। तो संचारी भाव की परिभाषा क्या है कि अस्थायी भाव और संचारी भाव एक जैसे होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि संचारी भाव क्षण मात्र के लिए आता है और चला जाता है, अस्थायी भाव हमेशा विद्यमान रहता है। तो इसका उदाहरण क्या है कि जब आप अपना रिजल्ट देखने जाते हैं या जब हम अपना रिजल्ट देखने जाते हैं, तो हमारे चेहरे पर कई भाव आते जाते रहते हैं। जैसे हम कभी खुश होते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, फिर दुखी होते हैं कि कहीं कम अंक ना आ जाए, कभी-कभी उत्सुकता होती है कि हमारा परिणाम क्या होगा। तो ये जो भाव हैं, क्षण मात्र के लिए आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, ये टिक नहीं रहे हैं। तो इसको हम संचारी भाव कहते हैं। जिस मैंने आपको रस के बारे में बताया, उसकी परिभाषा बताई और रस के 4 मुख्य अवयव बताया और उसकी परिभाषा बताते हुए मैंने आपको उदाहरण भी बताया। तो अगर इन 4 चीज़ों में से अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट अगर हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।